आप देख सकते हो कि मैंने इधर एक एंट्री लिया, एक ट्रेड इनिशिएट किया 100 लॉट से, ठीक है। तो इस ट्रेड का लेने का रीज़न यही है कि देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। देखो मार्केट इधर चल रहा है और मार्केट जिधर लाइफ कैंडल चलेगा, ठीक है, उसके पास रिसेंट स्विंग हाई एंड रिसेंट स्विंग लो, जहाँ से मार्केट ऊपर गया, वो दोनों जोन लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, आप आ जाओ एंट्री के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आपका एंट्री टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आपको सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो मार्केट का ट्रेंड इधर साइडवेज चल रहा है, ठीक है। मार्केट इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया और देखोगे एक इम्पल्सिव मूव आया, ठीक है। एक इम्पल्सिव मूव आया, रिटेस्ट करके मार्केट चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो मार्केट बुलिश बन गया है। मार्केट इधर ट्रैप करना है तो मार्केट ऊपर जाता, फिर वापस आके रिटेस्ट रिजेक्शन करता और नीचे गिर जाता, ठीक है। मार्केट नीचे गिरा नहीं, गिरा ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो मार्केट बुलिश है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। तो मेरे को ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश ही है, ठीक है। तो इधर देखोगे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जो फर्स्ट हाई और जो सेकंड हाई, ये लेके एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। मतलब ये सेटअप का ट्रेंड लाइन है, ये ओवरऑल ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा। ट्रेंड वीक होगा, जैसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो को करके जाएगा, तभी मेरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होगा, ओवरऑल ट्रेंड लाइन। इसमें सिर्फ सेटअप का एक, दोनों हाई मिला के एक सेटअप का ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, ठीक है। और इसका देखो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। मैंने ये जो हाई था, इस हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस हाई का ब्रेक होने पर मैंने एंट्री लिया, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब एंट्री के टाइम फ्रेम में आपको मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बड़े टाइम फ्रेम पे खींचना है, ठीक है। बाकी जो कुछ एनालिसिस करना है आपको इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर और एंट्री के टाइम फ्रेम पे आपको इसके अंदर सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हो मार्केट में इधर ब्रेकआउट होने पर मैंने एक एंट्री बनाया, इधर एसएल लिया, ठीक है। सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैंने 100 क्वांटिटी लिया हूँ, 100 लॉट, सॉरी 100 लॉट लिया हूँ। 100 लॉट मतलब 100 क्वांटिटी के बराबर, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है। तो देख सकते हो कि मैंने जो इधर एंट्री लिया था, मार्केट मेरे हिसाब से मूव देना चालू कर दिया, ठीक है। मेरा एसएल इधर, मेरा टारगेट उधर, ठीक है। तो इस ट्रेड का लेने का रीज़न यही कि मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है। और मार्केट को एनालिसिस करना होगा मार्केट का एंट्री के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपका ट्रेंड, ब्रेकआउट, ठीक है, सेटअप, सब कुछ सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी जो जो चीज़ इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है, सब कुछ आपको एंट्री के टाइम फ्रेम पे करना है, ठीक है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर करना है, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी हो वो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसके अंदर के और रिसेंट जिधर चल रहा है वही इम्पोर्टेंट है देखना, ठीक है। मार्केट का जो जो एनालिसिस करना होगा सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर होगा, ठीक है। और रिसेंट होगा, जहाँ पे रिसेंट हो रहा है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर, सिर्फ उसी को ही आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। और मैंने किस वजह से ट्रेड लिया, देखो मार्केट पे इधर साइडवेज ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, इधर साइडवेज ट्रेंड चल रहा था।
मार्केट का ये जो स्विंग था, ठीक है, इस स्विंग को ब्रेक करके मार्केट इम्पल्सिव मूव आया, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। और देखो इधर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, मार्केट को गिरना चाहिए तो इसका ब्रेकआउट होकर फिर वापस मार्केट सडनली गिर जाता, ठीक है। मार्केट गिरा नहीं, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो मतलब मार्केट बाइंग साइड के लिए इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर देगा, मार्केट स्ट्रक्चर तो इस जोन को ब्रेक कर दिया तो मार्केट बुलिश हो गया, साइडवेज ट्रेंड चल रहा था तो साइडवेज ट्रेंड चेंज होके मार्केट अपसाइड का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है, मार्केट में। तो इस वजह है। और देखो एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रेंड के बारे में एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ। देखो जब एक्सट्रीमली बाइंग आएगा, ठीक है, तभी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होगा। मार्केट एक्सट्रीमली बाइंग आया या एक्सट्रीमली सेलिंग आया, ठीक है, मार्केट इधर कंसोलिडेट ऐसा करेगा तो सिर्फ आपको ट्रायंगल ऐसा चैनल बनेगा, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा, सिर्फ इस जोन ट्रायंगल बनेगा, इसका ब्रेकआउट होने पर फिर एंट्री बनेगा। लेकिन मार्केट का ट्रेंड जब देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, तो ऐसा ट्रेंड वीक होगा ना, ऐसा मान लो ए भी बड़ा ट्रेंड है, ऐसा ट्रेंड वीक होगा, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा इसी ऐसा ट्रेंड में, जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई करके नीचे या ऊपर जाएगा, ठीक है। नहीं तो मार्केट ऐसा इम्पल्सिव मूव पाके मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, तभी इधर कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। इधर सिर्फ मार्केट कंसोलिडेट जब होगा एक्सट्रीमली मूव आके, ठीक है, तभी आपको सिर्फ चैनल ट्रायंगल ऐसा खींचना है, ठीक है। तो मेरा सेटअप के बारे में क्या क्या यूज़ होता है मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर हिसाब से मार्केट जब चलेगा, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर हिसाब से मार्केट जब जिस साइड जाना चाहिए हम उसी साइड को हम लेंगे कि हम मार्केट में बुलिश ट्रेड करने वाला है या बेयरिश ट्रेड करने वाला है, ठीक है, वो सब कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग को दिशा दिखाएंगे कि हम मार्केट में बुलिश ट्रेड लेंगे या बेयरिश ट्रेड, मार्केट का स्ट्रक्चर देख के, ठीक है, यही डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद 20 EMA लगाना है, ठीक है, और 20 EMA के ऊपर मार्केट जैसे 20 EMA का सेटअप, ठीक है, तो मार्केट देखो EMA को क्रॉस किया मतलब मार्केट हम बुलिश हो गए, ठीक है, तो इसका रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तभी हम लोगों को बुलिश ट्रेड में बनना है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है, इधर बुलिश हो गया मार्केट, ठीक है, तो इधर रिटेस्ट रिजेक्शन होगा मार्केट में हम बुलिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। और देखो मार्केट इधर नीचे क्लोज दे दिया तो हम बेयरिश हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर आवे कोई बेयरिश ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इधर कोई बेयरिश ट्रेड नहीं बनेगा, इतना जितना भी मार्केट फॉल करे, लेकिन बेयरिश ट्रेड नहीं बनेगा जब तक ना मार्केट का आपका जब स्ट्रक्चर ना चेंज हो जाए, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद तभी बेयरिश ट्रेड में जाऊंगा, ठीक है, उसके पहले नहीं, जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो बेयरिश हुआ, इस रेड कैंडल मार्केट इसको ब्रेक करके क्लोज कर दिया तो बेयरिश हो गया, हम कोई ट्रेड नहीं है। फिर देखो उसके बाद का जो कैंडल है वो फिर 20 EMA के ऊपर जाके मार्केट कैंडल क्लोज कर दिया तो हम बुलिश हो गए। तो अभी वेट करना पड़ेगा एक रीटेस्ट के लिए, जैसे मार्केट कोई भी कैंडल इसके नीचे ना क्लोज दे, ठीक है, जैसे इधर, ठीक है, मार्केट ऊपर गया रीटेस्ट किया तो इस जोन को इस रीटेस्ट को मार्क कर लेंगे और इसका जो हाई ब्रेक होगा जब तब इधर एक एसएल लेके हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो देखो और मैंने इसके साथ इससे ये स्विंग हाई को, ये जो स्विंग था इस हाई को ब्रेक होने पर ही मैंने एंट्री बनाया, ठीक है। तो इसके साथ ये भी एक कॉन्फर्मेशन मेरे को मिल गया कि हाँ ये ब्रेक कर रहा है तो मतलब मार्केट बुलिश जाने वाला है, तो ये है सही एंट्री है, ठीक है।
यह एंट्री करने के लिए 20 EMA, ठीक है। और बाकी मार्केट को एनालिसिस करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको, मतलब मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनना चाहिए, आपका सेटअप बनना चाहिए, तभी आप उसी डायरेक्शन पे ही एंट्री लेंगे। जो जब कोई देखोगे दूसरा डायरेक्शन पे आपका कोई ट्रेड बन रहा है, लेकिन उसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। आपके डायरेक्शन के अंदर ही आपको ट्रेड, आपके डायरेक्शन के अंदर ही आपको ट्रेड बनना चाहिए, आपका सेटअप, तभी उस जगह आप ट्रेड लेंगे, तो उसका एक्यूरेसी तब बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो मेरा ट्रेंड अप है, ठीक है। मार्केट का एक्सट्रीमली बाइंग आया तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। मार्केट को फॉल करना है तो इधर से ही मार्केट फॉल कर जाता, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट नहीं करता, ठीक है। तो मार्केट कंसोलिडेट करके देखो, ये जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट का ट्रेंड अप ही है, ठीक है। और इधर देखो मेरा एंट्री दे दिया मार्केट, ये बेरिश हुआ, फिर बुलिश हुआ, फिर रिटेस्ट किया, रिजेक्शन नहीं दिया, मार्केट फिर बेरिश हो गया, ठीक है। EMA के बात कर रहा हूँ मैं, EMA को देख के, बेरिश और बुलिश के बाद, स्ट्रक्चर नहीं। देखो बेरिश हो गया तो मतलब मेरा एंट्री नहीं होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर मेरा अप है, ठीक है। मार्केट का मेरे को पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड कैसे ले पाऊँगा, डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनेगा। तो फिर देखो मार्केट बुलिश हुआ, ठीक है, इस कैंडल ब्रेक करके क्लोज कर दिया। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन नहीं दिया, फिर देखो मार्केट एक कैंडल क्लोज दे दिया नीचे, तो ये बेयरिश हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट का एक कैंडल और जाके ऊपर क्लोज कर दिया, तो हम बुलिश हो गया, तो हम बुलिश साइड का ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, कोई कैंडल देखो इसके नीचे और क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। क्लोज होता तो इस जोन को भी मैं नहीं लेता, ठीक है, इस जोन को भी मैंने नहीं लेता। जैसे देखो ये जो ये हुआ, इसमें देखो डाउन साइड आया, तो इस जोन का मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया, नहीं तो ये मैं को देता तो मैंने इस जोन को यूज़ नहीं करता, ठीक है। आपको इस जोन, जब मार्केट रिटेस्ट करके मार्केट मान लो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, तभी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जो रिटेस्ट का जो हाई है ये कम नहीं करेगा, फिर नया रिटेस्ट बनना चाहिए, जैसे परफेक्ट रिटेस्ट। देखो ये हुआ, मार्केट ऊपर गया, देखो रेड कैंडल नीचे क्लोज नहीं दिया, उसके बाद ब्रेकआउट किया इस कैंडल, तो इसका जो नेक लाइन है मैं खींच लिया, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेक हुआ तो मैंने एंट्री, इसके नीचे ये सेल, और मेरा टारगेट यही पे होगा, ठीक है। ये मान लो मार्केट ब्रेक कर दिया तो इस जोन को भी मैंने नहीं लेता, मैंने मान लो फिर इधर ये जोन, ये मान लो नीचे कैंडल क्लोज दे दिया, ठीक है, तो हम बेयरिश हो जाता, फिर हम बुलिश हो जाते। बुलिश होने के बाद जो रिटेस्ट बनेगा उस रिटेस्ट को पकड़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मान लो मार्केट बेयरिश हुआ, ठीक है, बेयरिश हुआ तो हम बेयरिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो बुलिश हो गया, ठीक है, तो ये जो रिटेस्ट का जोन होगा, मान लो ये जो रिटेस्ट का जोन है, ये जोन हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नया एक रिटेस्ट जोन बनना चाहिए मार्केट बेयरिश होने पर, ठीक है, तभी। ये तो मार्केट का जो ट्रेंड अब चेंज होता है 20 EMA का, तो मैं उसी के बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ है, जब मार्केट जब 20 EMA के ऊपर चलेगा, ठीक है, तभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। मार्केट 20 EMA के नीचे चलेगा तो मार्केट के ट्रेंड बेयरिश है, ठीक है। मार्केट इधर क्रॉस होगा, ठीक है, जब कोई कैंडल क्रॉस करके क्लोज कर देगा, तो तब मैं उसको, मान लो रेड कैंडल क्लोज कर दिया तो मैं बेयरिश है, ग्रीन कैंडल मार्केट उसको ब्रेक करके क्लोज कर दिया तो बुलिश है, ठीक है। बेरिश और बुलिश कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद उसके बाद ही रिटेस्ट रिजेक्शन होना चाहिए, और कोई कैंडल इधर से रिजेक्शन होकर कैंडल ऊपर क्लोज दे तब भी सही है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसा एक कैंडल मान लो इधर क्लोज हो गया लेकिन इधर रिजेक्शन होता तो मेरा रिटेस्ट जो नहीं था, यही था, ठीक है। कैंडल क्लोज दिया इसलिए मैंने बेरिश हो गया, उसके बाद यही रिटेस्ट जोन पकड़ूंगा, फिर बेरिश हो गया फिर छोड़ दूंगा, फिर इधर रिटेस्ट जोन होगा, फिर बेरिश हो गया, फिर बुलिश हुआ, फिर रिटेस्ट जोन हुआ, बेरिश नहीं हुआ मार्केट, जाके मार्केट हाई तोड़ दिया, मेरा एंट्री बन गया, ठीक है। यही है
मार्केट का 20 EMA का सेटअप, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेड लिया था वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। इधर मार्केट का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, ठीक है। मार्केट का वो सही स्ट्रेंथ नहीं है जो पिछला जो ट्रेड में देखा था, ठीक है। मार्केट अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, लेकिन जाना है इसको ऊपर ही, ठीक है। कितना टाइम लगेगा वो मार्केट ही जाने, ठीक है। तो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और सामने रेजिस्टेंस भी है ना, तो इसलिए मार्केट थोड़ा धीमा हो रहा है, ठीक है। मैंने जो ट्रेड लिया था, ठीक है, इधर ब्रेकआउट होने पर वो देखो एसएल हिट, एसएल सॉरी मेरा टारगेट हिट होके देखो मार्केट और भी ऊपर चला गया, ठीक है। और मैं ट्रेड तो मार्केट इधर में कर लिया था कॉस्ट टू कॉस्ट, उसके बाद इधर मैंने एसएल ट्रेड कर लिया, ठीक है। मेरा जो प्रॉफिट है मैं पूरा बुक कर दिया, ठीक है। मैं पूरा बुक नहीं किया, मैं इधर ट्रेलिंग एसएल लगा दिया हूँ, ठीक है। अभी मार्केट जितना भी जाएगा वो मेरे को बोनस मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को बोनस ही मिलेगा अभी, ठीक है। और इधर आज फिर दोबारा इधर से आ जाएगा तो मेरा 1:2 का मेरे को प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। मतलब तो $1 का रिस्क से $2.60 62 सेंट बन जाएगा मेरा, ठीक है। इधर ट्रेलिंग एसएल मेरे को हिट होगा तो, ठीक है। और नहीं तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा, इधर नहीं आएगा तो मार्केट और भी मेरे को बोनस देके जाएगा, ठीक है। ये बोनस प्रॉफिट मिलेगा मेरे को, ठीक है। देखो इसके बाद मार्केट का रेजिस्टेंस इस जो, ठीक है। इसके बाद मार्केट का रेजिस्टेंस यही जोन है और मार्केट एक देखे गया, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मार्केट का नेक रेजिस्टेंस जोन है ये है, ठीक है। ये उसके बाद ये, ठीक है। तो यही है मार्केट का भी का रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो इधर से मेरा टारगेट जाएगा इधर, ठीक है। कितना क्या होगा 1:8.61 का, ठीक है। इधर हिट हो जाएगा तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मेरा ट्रेलिंग एसएल मार्केट हिट कर दिया, ठीक है। मैं एग्जिट कर लिया हूँ तो 1:2 का प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। तो इस ट्रेड में मेरे को बहुत देर चला, कोई कोई दिन थोड़ा फास्ट हिट हो जाता, लेकिन मैं होल्ड किया, ठीक है। तो मेरा ट्रेलिंग एसएल इधर हिट कर दिया, मार्केट गया था, मार्केट मेरे को 1:5 का, मेरे को 5 से ज़्यादा 1:5.55 का मेरे को मूव दिया, ठीक है, मेरे को इधर से। और इधर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया मार्केट, ठीक है। तो चलो बाद में मिलते हैं नया ट्रेड लेके।